हिसार जिले के साथ साथ हांसी में इन 10 सालों में अभूतपूर्व तरक्की हुई है। हिसार के अंदर इंटीग्रेटेड एविएशन हब का विकास, महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा स्थापित करना, जहां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में से सबसे महत्वपूर्ण योजना है, वहीं रोहतक से हांसी नई रेल लाइन का सौगात हांसी के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद करता हूं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 करोड़ रुपए की लागत से मेरे क्षेत्र हांसी रेलवे स्टेशन का नवीकरण करने का शुभारंभ किया है। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था, भारत गांव में बसता है। उसी का अनुसरण करते हुए हमारी सरकार ने शहर की तर्ज पर गांव का विकास करने का भी कार्य किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा, गुड गवर्नेंस अर्थात सुशासन इस सरकार का संकल्प है, जिसके मार्ग पर चलते हुए हमारी सरकार परिवार पहचान पत्र लेकर के आई, जिसके माध्यम से प्रदेश के 2 करोड़ 85 लाख लोगों को उनको घर बैठे सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। अध्यक्ष महोदय, पूर्व की सरकारों में गरीब व्यक्ति सरकार को ढूंढता फिरता था, लेकिन हमारी सरकार ने जन संवाद और विकसित भारत संकल्प यात्राओं के माध्यम से गरीब व्यक्ति को ढूंढ कर उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया है। बाकी कोई है तो इससे साफ जाहिर होता है। एक मिनट जी, कल 10-10 मिनट बोल गए जी, मतलब 5 मिनट हो गया, सब टाइम हो गया। मैं कह रहा हूं अंत में मेरे हल्के की 2-3 डिमांड है जी। अंत में कहना चाहूंगा, विरोधियों को भला बजट कैसे झिलेगा, किसान का कमल खिला है, विकास का कमल खिला है और फिर भी खिलेगा, कहीं भेदभाव नहीं है इस बजट में। मेरे हांसी को इस बजट में बहुत कुछ मिला है। मेरे हल्के कुछ मांगे हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरे हांसी में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाए, हांसी के साथ लगता गांव पुलाना पंचायत इसके लिए 10 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार है। हांसी में दक्षिण बाईपास बनवाया जाए ताकि शहर के अंदर का ट्रैफिक कुछ कम हो सके। उपाध्यक्ष महोदय, गांव उमरा में, जो कि मेरा विधानसभा क्षेत्र का सबसे बड़ा गांव है, इसमें ITI बनवाई जाए। धन्यवाद। थैंक यू। श्रीमती शकुंतला खटक जी। थैंक यू डिप्टी स्पीकर जी, आपने मुझे बजट पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। डिप्टी स्पीकर सर, मुख्यमंत्री व वित्त मंत्री ने बजट बुक 2.25 घंटे तक पढ़ी, कभी लैपटॉप से कभी बुक से, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है 2.5 लाइन भी उसमें प्रजा के हित की नहीं मिली। ये बजट बिल्कुल खोखला बजट है। अगर मैं बात करूं किसानों की, डिप्टी स्पीकर साहब, अगर मैं किसानों की बात करूं तो बीजेपी सरकार ने 2022 में किसानों की आय दुगनी करने की बात कही थी, लेकिन इनको तो फसल की लागत भी नहीं मिल रही। अगर किसान अपना हक मांगते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। बड़े अफसोस की बात है, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उनका अपना हक मिलना चाहिए। किसानों के सभी मांगों का मैं समर्थन करती हूं। डिप्टी स्पीकर साहब, इस बजट में SC/BC के उत्थान के लिए कोई योजना नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के समय की योजनाएं थी, वह भी बंद कर दी गई है। हम उम्मीद तो कहां से करेंगे, आज SC/BC के साथ बहुत बुरा हाल है। डिप्टी स्पीकर सर, अगर मैं युवाओं की बात करूं तो बेरोजगारी 1 नंबर पे है। आज हमारा युवा बेरोजगारी के कारण नशे की तरफ दौड़ रहा है। युवाओं को रोजगार देने का काम करें ताकि युवाओं को नशे की तरफ से जाने से रोका जा सके। एक बड़ी शर्म की बात, नारी सशक्तिकरण। जब बीजेपी सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है और जब एक महिला जनसंवाद में मुख्यमंत्री जी के पैरों में अपना आंचल रखकर अपनी बात रखती तो उस महिला को अपमानित करके उस जनसंवाद से बाहर निकाला जाता है। क्या यही महिला सशक्तिकरण है? यही महिलाओं का मान सम्मान है? अगर मैं शिक्षा की बात करूं, शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। देश और प्रदेश इनसे विकसित होता है। शिक्षा एजुकेशन का बहुत बुरा हाल है। आज तक जितनी सरकारें आई हैं, स्कूल बनाने का काम किया है,
ना कि स्कूलों को बंद करने का काम किया। और जितने स्कूल बचे हुए हैं उन स्कूलों में कोई सुविधा नहीं है, ना शौचालय है, ना पीने का पानी है, ना हमारी बच्चियां सुरक्षित है। ये हमारी एजुकेशन का हाल है। अगर मैं करूं स्वास्थ्य डिपार्टमेंट की बात, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का भी बहुत बुरा हाल है। स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का भी बहुत बुरा हाल है। स्टेट लेवल पर मेडिकल कॉलेज, सीएचसी, पीएचसी सभी में मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। और 80% पहले भी कह चुकी हूं, 80% मेडिसिन बाहर से आती है, 20% मेडिसिन मिलती है। आज इतना बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। और क्या कहती हूं, मेडिकल कॉलेज की बात करूं, हमारी ओपीडी में मरीजों की इतनी लंबी लाइन होती रहे, एक रिश्तेदार जरूर आता है, वहां उनके बैठने की सुविधा भी नहीं है। फिर कहते हैं हमने भारत विकसित कर दिया, हरियाणा विकसित कर दिया। यही विकसित है? खेलों की बात करूं, राज्य में खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय खेलों में मेडल ला करके देश का नाम रोशन करते हैं। बड़े खेद की बात है कि जब ये खिलाड़ी मेडल लेकर आते हैं, बीजेपी सरकार उनका स्वागत करती है, बड़े बड़े बयान देती है, और जब महिला खिलाड़ी अपना हक मांगती हैं तो उनको घसीट घसीट करके पीटा जाता है। ये खिलाड़ियों का और महिलाओं का सम्मान है बीजेपी सरकार में। सड़कों की बात करूं, पूरे प्रदेश की सड़कें टूटी पड़ी है, और जो सड़कें एक आध बनती हैं, मैं अपने हल्के की बात करती हूं, 6 महीने के अंदर टूट जाती है, इतना घटिया मटेरियल लगता है। सिंचाई डिपार्टमेंट की बात करूं, डिप्टी स्पीकर सर, मेरे हल्के में 1.5 महीने में नहर आती है और 3 दिन के लिए आती है, किसानों को पानी नहीं मिलता। ऐसे ही टेल पर मुख्यमंत्री जी कह रहे थे टेल पर पानी पहुंचाने का काम किया। मेरे हल्के के अंदर 5-6 गांव टेल पर लगते हैं, पिलाना, सांगेड़ा, कटेसरा, गुड़ान, मसूदपुर, निगाना, कहनौर, इन पर बिल्कुल पानी नहीं रहा। जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था तो टेल तक भी पानी पहुंचने का काम किया था। मैं नहीं कह रही, ये प्रजा कह रही है, और किसी ने विश्वास नहीं है तो मेरे साथ चलिए। गृह मंत्री नहीं बैठे, जब ये विपक्ष में थे और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का राज था तो एक बात कहते थे, पुलिस का वेतन पंजाब के बराबर होना चाहिए। आज तो खुद गृह मंत्री है, क्यों नहीं करे? सरकार में नहीं चल रही क्या? सुनाई नहीं हो रही क्या? करना चाहिए। आज स्पीकर, डिप्टी स्पीकर सर, मेरे हल्के की कुछ मांगे हैं, हर बार सेशन में रखती हूं, लेकिन आज तक एक भी पूरी नहीं हुई। कलावड़ और कलानौर गर्ल्स स्कूल की बिल्डिंग का भी इसमें से बन रही है, करके उनकी बनाने की गति तेज करवाई जाए। रोहतक नगर निगम में 65 कॉलोनियां, 4 गांव लगते हैं, उनके अंदर सीवर सारे लीकेज है, गलियां सारी टूटी पड़ी है, पीने का पानी इतना गंदा आता है, बहुत ज्यादा। अगर आप को पानी पिलाया जाए सरकार को तो सरकार को पता चल सकता कितना गंदा पानी है। ऐसे ही मेरे हल्के के कुछ रोड है, आवड़ से बसाना रोड मार्केटिंग बोर्ड का है, आईएमटी रोड खेड़ीसाद नौनद मार्केटिंग बोर्ड का है, आईएमटी चौक से खेड़ीसाद का मेन रोड पीडब्ल्यूडी का है, कलानौर आईटीआई के सामने पीडब्ल्यूडी का है, करोथा से बालंद पीडब्ल्यूडी का है, कन्हैली से पीटीसी सुनारिया रोड हुड्डा का, कन्हैली से विश्वकर्मा चौक विहानी रोड हुड्डा का, आईडीसी चौक, कोई बात ना, कुछ होगी, कोई प्रॉब्लम होगी? अच्छा, आईडीसी चौक पीडब्ल्यूडी का, गढ़ी से निगाना रोड मार्केटिंग बोर्ड का, ककराना से बलम रोड मार्केटिंग बोर्ड का, पटवापुर से मड़ौदी मार्केटिंग का। डिप्टी स्पीकर सर, अंत में मैं एक बात कहूंगी, हाँ ये भी है, मेन बात तो यही है, हुड्डा साहब का राज था, 2009 में मैं विधायक बनी थी, एक जनसभा में मैंने मांगे रखी थी, एक कलम से पूरी की थी, जैसे कि हमारा कलानौर का बाईपास उप तहसील से तहसील बनाने का काम किया था,
स्कूल बनाने का काम किया था, नया थाना बनाने का काम किया था। जैसे कि थाना और स्कूल का उद्घाटन तो मुख्यमंत्री करके आए थे, बनाया हुआ हमारा था। क्या क्या गए थे, बनाया तुम्हारा है, उद्घाटन मैं करने जा रहा हूं। और ऐसे ही स्कूल अपग्रेड करने का काम किया था। जितनी भी घोषणाएं हुड्डा साहब ने की वो पूरी हुई। लेकिन बड़े शर्म की बात है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक घोषणा की सब डिवीजन बनाने की, और वो 1 मिनट को वही वापस कर ली। 0 आवर्स में मैंने पूछा वो घोषणा कहां गुम होगी, कहां खूगी, ढूंढ के लाने का काम करे। तो 10 दिन पहले ये लेटर भेज दिया मेरे पास, ये घोषणा रद्द की गई है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं मैं बयानी का हूं, मेरे हल्के से विधायक है, और 10 साल में घोषणा करी वो भी रद्द करके हो गया जी, लेटर मेरे पास पहुंच गया। ठीक है। थैंक यू स्पीकर सर। माननीय सदस्य ने सब डिवीजन की जो बात करी है, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि आपकी जितनी पंचायतों को सब डिवीजन कलानौर में हम लेने का काम कर रहे थे, सभी सरपंचों ने लिखित में दे दिया सरकार को कि हम रोहतक का पार्ट रहना चाहते हैं। अगर आप अभी भी लिखवा कर और 1.5 लाख की आबादी हमें सब डिवीजन कलानौर के साथ जोड़ के दे देंगी तो उस प्रस्ताव पे सरकार पूर्ण विचार। स्पीकर सर, आप उनको अधिकार दे दो, सरपंचों को अधिकार क्यों नहीं दे रहे काम करने का? दो रिटर्न में अगर जो दे देंगे तो बोल तो दिया। मान्य सदस्य सुनना नहीं चाहती। ये प्रस्ताव ग्राम पंचायत के आने के अधिकार उनके पास है, उनके पास ही है। आप उनसे लिखवा के भेज दो, वो दे तो गए लिख करके। इसमें हमारे पास ग्राम पंचायतों से 1.5 लाख की आबादी का आ जाएगा, सरकार विचार करेगी। ठीक। माननीय सदस्यगण, मैं डिवीजन का कागज दिखा रहे थे और ई टेंडरिंग पे आ गए। माननीय सदस्यगण, मैं सदन की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि हरियाणा राज्य भारत स्काउट गाइड चंद्रशेखर आजाद ओपन ग्रुप भिवानी के सदस्य आज सदन की कार्रवाई देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित है। मैं अपने तथा सदन की तरफ से इनका स्वागत करता हूं। नयनपाल राउत जी, 4 मिनट के लिए, आप 4 मिनट समय आपका। 3 मिनट में ही कर देंगे जी पूरा। ठीक है। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट की चर्चा पर बोलने का समय दिया। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 2024-25 के लिए जो बजट पेश किया है वो प्रदेश की 2 करोड़ 80 लाख जनता जनार्दन के हित को देखते हुए एक बहुत ही जनकल्याणकारी बजट पेश किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है और सदन में बार बार किसानों के नाम पर चर्चा होती है। उपाध्यक्ष महोदय, प्रदेश की जनता, प्रदेश का किसान अच्छी तरह से जानता है कि जब से माननीय मनोहर लाल जी की सरकार बनी है, चाहे उनकी प्राकृतिक आपदा की बात हो, चाहे उनकी फसल खरीद का सीधे खाते में जाने की बात हो, हर पहलू को माननीय मुख्यमंत्री महोदय अच्छे तरीके से देखते हुए किसानों की भरपूर मदद करते हैं। विपक्ष के लोग किसानों की बड़ी चिंता करते हैं। जब ये लोग सत्ता और सरकार में थे तो खराबे के नाम पे 2-2 रुपए के चेक, 4-4 रुपए के चेक हमने इनकी सरकार में किसानों को देते देखा है। आज 297 करोड़ रुपया केवल प्राकृतिक आपदा से फसल खराब करने पर अगर कोई देती है तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार देती है। 14 फसलों का जो एमएसपी पर खरीद होती है, ये हरियाणा देश का पहला राज्य है। मैं खिलाड़ी की बात करूं, मैं सैनिक अर्धसैनिक बलों की बात करूं, हर प्रकार की सुविधा हर जन को देने का जो कार्य मनोहर लाल जी की सरकार करती है, शायद किसी सरकार ने पहले सोचा ही नहीं। और जहां तक विपक्ष की बात है, ये पिछले 5 साल भी इंतजार करते रहे कि हमें इधर बैठने का मौका मिलेगा। अभी भी चुनाव है 5-7 महीने के बाद, अभी भी इनका मन करता है उधर बैठ जाएं। मैं इनसे एक ही बात कहता हूं, यूं ही शक मत कर जनता के फैसले पर। जनता ने जो सजा दी है विपक्ष में बिठाने की,
यूं ही शक मत कर, जनता के फैसले पर सजा दी है तो गुनाह भी जरूर हुए होंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बहुत सारी बातें इसमें कहने के लिए, बस हल्के में बहुत डिमांड होगी और युवाओं को